दोस्तों आपका स्वागत है फिर से झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खोटा में तातल और हेमाल। तातल का मतलब होता है गर्म, जैसे अभी कहते हैं धूप जो है बहुत ही तातल तातल लगा, यानी बहुत गर्म कर दिया। और हेमाल मतलब होता है हिम से बना है हेमाल। हेमाल कहने का मतलब है पूरा ठंडा दोस्तों। तो ये हो गया गर्म और ये हो गया ठंडा। अब बात आती है कि ये क्या है कि ये जो है इसके लिखोइया कौन है। तो दोस्तों ये ठंडा और गर्म दिया किसने है? तो ये दिया है भगवान ने। किसने दिया है? भगवान ने। ठंडा और गर्म, और उस भगवान का नाम क्या है? शिव भगवान नाम है। तो या दोस्तों आपको याद रह गया होगा कि ये जो है तातल और हेमाल कर लिखोइया कौन हाथ, तो हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक दोस्तों। और परमाणिक का जो है आप इसका जो है नाम है, क्या नाम है? उपनाम है। परमाणिक का जो है शिवनाथ परमाणिक का उपनाम क्या है? माणिक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब याद रह गया होगा कि तातल और हेमाल के लिखोइया कौन है? तो शिवनाथ परमाणिक है दोस्तों। और शिवनाथ परमाणिक का उपनाम क्या है? माणिक है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि वही क्या है? मालिक है, पूरे देश का पूरा विश्व का मालिक है। कौन? शिव भगवान। अब दोस्तों बात करते हैं प्रकाशक। इसका जो है प्रकाशन पब्लिश कब कर दिया किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, ये खोटा है। भगवान ने क्या किया? खोटा पे सबसे पहले कुटिया दिया। क्या दिया? कुटिया रहने के लिए कुटिया दिया। उसके बाद वहां पर कौन रहते थे? वैद्य रहते थे। क्या रहते थे? वैद्य रहते थे। अब वैद्य लोग क्या हो गए? मर गए। क्या हो गए? मर गए। अब मर गए तो आजकल का आदमी क्या करता है? वो सब बोका थे। काहे? क्योंकि वो कहां पर रहते थे? कुटिया में रहते थे। अरे भगवान भगवान दिया था भाई, इसीलिए तो वो रहते थे। तो याद रखिएगा, जो प्रकाशन है वो खोटा सहित, खोटा पूरा खोटा, खोटा सहित कुटिया, कुटिया से हो गया कुटीर, और ये हो गया वैध, वैध से हो गया वैध, और क्या हो गया? वो लोग मर गए। क्या हो गए? मर गए। तो हो गया वैधमारा। अच्छा, बोका लोग कहता है, तो बोका से क्या बन गया? बोकारो। कहने का मतलब है कि इसका जो प्रकाशक है तातल और हेमाल का, वो क्या है दोस्तों? खोटा सहित कुटीर, वैधमारा, बोकारो। याद रहेगा दोस्तों, तातल और हेमाल किसने दिया है? भगवान ने दिया है, शिव भगवान ने दिया है। और वो जो है उसका प्रकाशन कौन है? तो खोटा सहित, खोटा सहित क्या? कुटीर, वैधमारा, बोकारो। चूंकि वैध था वो लोग मर गए, और वैध मर गए तो वो लोग क्या कहा? बोका कहा। जो बोका से क्या बन गया? वो बोकारो बन गया दोस्तों। चलते हैं आगे। अब प्रकाशन वर्ष, ये कब इसको प्रकाशन किया गया, यानी कब जो है इसको पब्लिश किया गया? तो दोस्तों याद रखेगा, इसको याद रखेगा 1998। कहिएगा याद कैसे रहेगा? 8 कितना? 8 8 अब कहिएगा सर 8 कैसे याद होगा? तो दोस्तों अब शंकर भगवान, जैसे शिव भगवान का बात कर रहे हैं, तो शिव भगवान कई आंख होता है? एक और एक क्या? 2। ठीक है, एक और एक 2, और तीसरा आंख निकल गया तो कहानी खत्म, दुनिया खत्म। तो ये बन गया 8 क्या हो गया? 8 8 लाना है, और 8 की जगह दूसरा आ गया, कुछ भी एगो आ गया तो उसका तीसरा आंख खुल जाएगा। इसलिए क्या याद रखना है दोस्तों? इसका प्रकाशन वर्ष है किसका? तातल और हेमाल का। वो क्या है? 98, यानी कि 1998 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कविताओं की संख्या। अब देखिए दोस्तों, जब है कि भगवान ने दिया, तो भगवान जब दिया तो दोनों चीज़ आपको है, गर्म भी दिया, ठंडा दिया। अब गर्म ठंडा यदि लग गया तो आपको क्या हो जाएगा? पेचिश हो जाएगा दोस्तों, पेचिश हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो है कविताओं की जो संख्या है वो 25, पेचिश से बन गया 25। ठीक है, और 25 दोस्तों ये जो है टोटल, ये जो है कविताएं हैं, स्वरचित है। मतलब और भी ये किसी का कविता नहीं है, जो भी कविता लिखे हैं शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो तातल और हेमाल जो है ऐसा गर्म और ठंडा आपको लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा तो आपको पेचिश हो जाएगा। और पेचिश का मतलब है कि कविताओं की संख्या तेताल और क्या है? तातल और हेमाल में कविताओं की संख्या कितना हुआ? 25, मतलब 25 हो गया दोस्तों। चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो है कविताओं की संख्या, आप देखिए 25 का 25 जो कविता है उसमें कहता है कि मुख्य रूप से ये कविता का जो है पाठ है, गीत भी है। तो 25 में 19 जो है, 19 जो है आपका क्या है? कविता है उसी का, और उसमें से जो है आपका जो 6 है वो क्या है? गीत है। क्या है? ये गीत है दोस्तों। कहिएगा याद कैसे रहेगा? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, कविता सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों नाइस। क्या बोलते हैं? नाइस। ठीक है, तो हो गया नाइस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और खराब लग गया तो उसको बोलते अच्छा छी,
तो 6 से बन गया 6, तो क्या हो गया ये 6। तो ये नाइस है, नाइस से बन गया 19, क्या बन गया दोस्तों 19, और 6 से बन गया 6, यानी कि ये जो है 26, मतलब टोटल का टोटल 25 कविता है, लेकिन इसको जो कविता के रूप में, मुख्य कविता के रूप में क्या है 19 है, जबकि जो है उसको कक्षा से देखा जाए तो 6 कविता ना कह के इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गीत भी कर सकते हैं। तो टोटल कविता ही है, लेकिन मुख्य कविता उसमें जो है 19 है, और यहाँ पर गीत जो है आपका 6 है दोस्तों, याद रहेगा। ये हो गया नाइस और ये हो गया 6, मतलब 6, तो हो गया 19 और 6। ये क्वेश्चन आने की कम संभावना है, आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि तातल और हेमाल में जो है कविताओं की संख्या कितनी है। तो कविताओं की संख्या जो है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ठंडा और गर्म लगेगा तो हमको 25 हो जाएगा, और 25 मतलब 25 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। अब है नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शीर्षक का अर्थ तातल और हेमाल के अर्थ का है विवेक। तो दोस्तों तातल मतलब हुआ गर्म, नहीं कहते हैं तातले तातल लग रहा है, एकदम पूरा तातल लग रहा है हमको, ठीक है, यानी कि गर्म नहीं कहते हैं। ज़्यादा करेगा तुमको तातले तातिए देंगे, इसका मतलब तुमको गर्म चढ़ा देंगे, ठीक है। और हेमाल, हेमाल मतलब क्या है हिम, यानी कि ठंडा। तो तातल मतलब हो गया गर्म और हेमाल मतलब हो गया आपका ठंडा हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है कविताओं की संख्या 25 है, 19 में मुख्य कविता जो है आपका 19 है, और 6 जो है वही कविता आपको गीत है। वहाँ पर पूरी तरह से मधुरता आपको दिखाई गई है दोस्तों 6 में। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा। अब जानना है कि ये 25 जो कविताएं हैं उसमें कौन कौन है। अच्छा, किसने लिखा है, मैंने आपको बता दिया पहले कि ये जो गर्म और ठंडा है किसने दिया है, भगवान ने। कौन सा भगवान ने, शिव भगवान ने दिया है। तो शिवनाथ परमाणिक इसके जो है लेखक है, इसको जो है लिखा है उसने, रचनाकार है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन कविता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे है जोहार। तो दोस्तों याद रखिएगा शंकर भगवान की कुछ चीज़ें आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। शंकर भगवान के याद रख लीजिएगा कि जैसे ये शंकर भगवान हैं, ठीक है दोस्तों। शंकर भगवान के यहाँ पर जो है माथा में क्या होता है, चांद होता है, ठीक है दोस्तों, चांद होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है, एक नाग सांप रहता है, नाग सांप रह गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंडर में भारत माता भी काम करती हैं, भारत माता याद रखिएगा कुछ चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बात है कि यहाँ से एक झरना भी निकलता है, ये सब याद रखिएगा। शंकर भगवान का क्वालिटी होगा, आप फोटो देखे होंगे, और नहीं तो इसको ध्यान दीजिएगा। आप जो है भारत माता याद रखिएगा, भारत माता, ठीक है। ये क्या रहेगा, चांद रह गया, नाग सांप इसमें रहता ही है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे झरना भी आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों। ये सारी कुछ कुछ बातें हैं। अब बात करते हैं यहाँ, अब हम याद करते हैं कि ये जो है तातल और हेमाल में जोहार क्या है, जोहार एक कविता है। तो जोहार के विषय में याद कैसे रहेगा, तो जोहार को याद रखिएगा जहर, क्या याद रखिएगा, जहर, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, दो तरह से याद रखिएगा। ये जो शंकर भगवान है, शिव भगवान है, ये जो सांप है, सांप को हार बना के बैठे हुए हैं, सांप को हार बना के बैठे हुए हैं, ऐसे रहता है। तो ये क्या हो गया, हार, क्या हो गया, हार, ठीक है, हायर, जिसको खोटा बोलते हैं हायर, हार बन गया तो हो गया हायर। अच्छा दोस्तों, ऐसे याद नहीं रहेगा तो ऐसे रखिएगा याद कि शंकर भगवान का जो सांप है नाग सांप है, माला के रूप में नाग सांप है, और वो उसमें क्या होता है, जहर है, क्या है वो, जहर। तो याद रखिएगा जोहार, जोहार जो लिखोइया हाथ वो कौन है, तो शिवनाथ परमाणिक। कहाँ से लेल गेल है, तो तातल और हेमाल से लेल गेल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा है डहर बनाए चल रे। देखिए दोस्तों, डहर से इधर उधर चलिएगा और मतलब कि झाड़ है, जंगल है, वहाँ घुस जाइएगा तो कौन मिल जाएगा, शंकर भगवान का नाग सांप, ठीक है, और वो आपको काट लेगा दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, डहर बनाए के चल रे। तो डहर बनाए के चलिएगा तो क्या होगा, आपको सांप नहीं डसेगा। कौन सांप, शंकर भगवान का सांप, शिव भगवान का सांप। यानी कि डहर बनाए चल रे के लिखवैया कौन है, तो शिवनाथ परमाणिक है दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब है बन बोने के बाघिन। दोस्तों यहाँ पे है बन है और बन बोन है, और बाघिन यहाँ पर कौन आ गया,
शंकर भगवान की जो बीवी है, पत्नी है, वो कौन है? दुर्गा माता है। और दुर्गा माता का जो ये है, क्या बोलते हैं, जिसमें वो सवार करती है, वो क्या है? उसका बाघ है। तो क्या है? बाघ। तो याद रखिएगा, बाघीन याद रखिएगा। तो दोस्तों, बाण बोनेक बाघीन यानी शंकर भगवान, शिव भगवान का ये हिस्सा ही तो है। तो इसका मतलब बाण बोनेक बाघीन के लिखोइया कौन है? तो वो भी हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब है सेवायल, सेवायल झरना। तो दोस्तों, झरना, झरना आप जाइएगा, ठीक है, आप झरना जाइएगा तो झरना में वहाँ पर रहेगा सांप, सांप रहेगा। कौन सांप? शंकर भगवान का सांप। और आपको डस सकता है, इसलिए जब झरना है और उसमें भी झरना कौन? सेवाल झरना है, तो मत जाइएगा, नहीं तो शंकर भगवान का, शिव भगवान का क्या आ जाएगा? नाग सांप आ जाएगा। क्योंकि नहीं सर, आप तो गलत बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ नाग सांप नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शंकर भगवान है तो बताओ, शंकर भगवान के ऊपर मैं बोला ना कि झरना होता है, झरना है, ऊपर में झरना है। अच्छा फोटो देख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर में जो है आपका झरना है, वहाँ से पानी निकलता है। तो वो जो है शंकर भगवान का जो झरना है, तो वही झरना यही है। ठीक है, तो सेवाल झरना, कैसा झरना है? सेवाल झरना, वहाँ पर झरना है इसलिए पानी गिरता है। तो वो कर लिखोइया कौन है? तो शिवनाथ परमाणिक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट, हाँ, बुनियादेक पुथैल। क्या है दोस्तों? बुनियादेक पुथैल। तो बुनियादेक पुथैल नहीं है, बुनियादेक पत्थल। तो दोस्तों आपको पता होगा, कहा जाता है ना, इस शंकर भगवान को पूजा करो या फिर पत्थल को पूजा करो। तो पत्थल में भी कौन होते हैं? शंकर भगवान होते हैं, यानी कि शिव भगवान होते हैं। तो जहाँ पत्थल का बात आएगा, किसका बात आएगा? पत्थल, पत्थल मतलब पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो पत्थल का बात आ गया तो कौन लिखा है? शिव भगवान, शिवनाथ परमाणिक। तो याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है बुनियाद से जो पत्थर निकल रहा है, पत्थर निकल रहा है, उसमें कौन है? शिव भगवान ही तो है, आपको याद होगा। तो शंकर भगवान को, इसलिए पत्थर को शंकर भगवान समझ के आदमी पूजा करता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों, बावां हाथ। तो दोस्तों आपको पता है कि दहिना हाथ में आशीर्वाद देते हैं शंकर भगवान, और बावां हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल। क्या रहता है? त्रिशूल। तो त्रिशूल तो आदमी को मारते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बावां हाथ आएगा, बावां हाथ में सबसे ज़्यादा पावर किसका है? तो शिव भगवान का है। किसका है? शिव भगवान का। तो याद रहेगा दोस्तों कि बावां हाथ के लिखवैया कौन है? तो शिवनाथ परमाणिक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेढ़ और मानुष। दोस्तों मैं मेढ़ और मानुष के विषय में पहले भी बात किया था। तो मेढ़ और मानुष जो है आपका शिव भगवान जो है, भगवान में सबसे बड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे किसको समझ लीजिए आप? शिव भगवान। ज़्यादा उसको मतलब आप गुस्सा चढ़ा दीजिएगा, तीसरा आँख खोल देगा, और तीसरा आँख खोल देंगे तो आप पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बात है बावां हाथ हो गया, मेढ़ और मानुष। मेढ़, मेढ़ मतलब समझ रहे हैं, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा सब में मेढ़ आता है ना, मूर्ति आती है, तो उसी को मेढ़ कहा जाता है। मेढ़ और मानुष यानी मेढ़ का बात आता है, भगवान का बात आता है। तो सबसे बड़ा हम लोग क्या समझना है यहाँ पर? शिव भगवान समझना है। तो मेढ़ और मानुष के लिखवैया कौन है? तो वो हो गया आपका शिवनाथ परमाणिक हो गया दोस्तों। चलते बढ़ते हैं आगे। अब है हेठ मुड़िया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हेठ मुड़ करके चलना है। अब क्यों चलना है? मान लीजिए हेठ मुड़ के चल के नहीं चलिएगा, ऊपर मुड़ करके चलिएगा और नाग सांप आ गया और काट दिए, तो इसलिए कहाँ चलना है आपको? हेठ मुड़ में करके चलना है, नीचे माथा करके चलना है, क्योंकि आपको सांप दिखाई पड़ जाएगा। किसको? कौन सांप आ जाएगा? नाग सांप आ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, हेठ मुड़िया के लिखोइया कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों शिवनाथ परमाणिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयली गीत। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कोयली गीत के लिखोइया कौन हत? हाँ तो दोस्तों याद रखिएगा, कोयली गीत। तो कोयल का गीत कौन सा भगवान को प्रभावित कर सकता है? तो दोस्तों शंकर भगवान को। आपको पता होगा दोस्तों, एक ऐसे भगवान है जिसका तपस्या यदि किया जाए सही मन से तो वो खुश हो जाते हैं। कौन हो से जाते हैं? शंकर भगवान। यही कारण है कि अच्छे अच्छे जो है, पहले जितना भी राक्षस लोग भी था, शंकर भगवान का ही पूजा करता था, जानता था इसको हम खुश कर लेते थे। तो दोस्तों कोयल का गीत की तरह मधुर आपका गीत है, तो कौन खुश होंगे? एक ही भगवान खुश होंगे, और वो होगा शिव भगवान। तो दोस्तों कोयली गीत के लिखोइया
लिखवैया कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि शिवनाथ ये शिव भगवान है, उसके अंडर में भारत माता भी है। कौन है? भारत माता भी है, क्योंकि उसी के अंडर में है पूरा देश, पूरे विश्व है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत गान के लिखवैया कौन है? तो भी हो क्या हो गया दोस्तों? शिवनाथ प्रामाणिक हो गया। तो शिव भगवान के अंदर में भारत भी है, तो भारत गान के लिखवैया कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक। चलिए अब है छाप। दोस्तों शिव भगवान का जो एक सांप है वो कौन है? नाग। और आपको पता है दोस्तों, नाग सांप को मारिएगा, ठीक है, और उसका नागिन यदि है जिंदा तो वो आपको क्या कर लेता है? कैमरा ले लेता है, आपका छाप ले लेता है, और वो जो है आपको मार देगा। इसलिए दोस्तों नाग नागिन दोनों को मार दीजिए, और नहीं तो किसी को मत मारिए। हम तो कहेंगे किसी को मत मारिए, क्योंकि वो क्या लेगा? आपका छाप ले लेगा। क्या लेगा? छाप ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है, छाप के लिखवैया कौन है? तो वो हो जाएगा आपका शिवनाथ प्रामाणिक। चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं आगे। आप संस्कृति, आप मतलब होता है, आप मतलब क्या होता है? आप मतलब ऊपर। ऊपर में कौन है? शंकर भगवान। आप मतलब उत्तर प्रदेश मत समझिएगा, ऊपर में कौन है? शंकर भगवान, शिव भगवान। तो आप संस्कृति सबसे ज़्यादा हो गया, संस्कृति ऊपर हो गया, तो वो कौन हो गया? शिवनाथ प्रामाणिक हो गया दोस्तों। तो कहने का मतलब है आप संस्कृति के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा आपका, ये होगा शिवनाथ प्रामाणिक। चलिए अब देखिए दोस्तों, आवा हामिन मंत्र सीखब। देखिए मंत्र जानना जरूरी है। नाग सांप काट देगा और आप मंत्र नहीं जानिएगा तो दिक्कत है। तो जानने का मतलब है नाग सांप संबंधित किससे है? शिव भगवान से। किससे संबंधित है? शिव भगवान से। कहने का मतलब है कि आवा हामिन मंत्र सीखा, मंत्र सीख लो, नहीं तो कौन काट देगा? नाग सांप। और नाग सांप काट देगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि खुश करना पड़ेगा किसको? शिव भगवान को। तो कहने का मतलब ये हुआ, आवा हामिन मंत्र सीखा कोई लिखवैया कौन है? तो वो हो जाएगा शिवनाथ प्रामाणिक। और शिवनाथ प्रामाणिक का उपनाम क्या है? तो माणिक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लहर आना, तो कहने का मतलब है, लहर का मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों, खोटा में जो लहर होता है ना, कहते हैं ना एकदम पूरा लहर रहा है, पूरा लहर रहा है। तो लहरता कब है? जब सांप काट देता तो लहर नहीं होगा। अगर जहर दे देगा तो लहर आएगा ही। तो जहर ये संबंधित नाग सांप से है, और नाग सांप संबंधित किससे है? शिव भगवान से है। कहने का मतलब है कि लहर आना के लिखवैया कौन है? तो वो हो जाएगा शिवनाथ प्रामाणिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है करम परब। अब है दोस्तों आपका आता है करम परब। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, शिव भगवान ये नहीं देखते कौन किसके लिए है, किसके पक्ष में कौन है, कौन सही है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, ये नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि कौन जो है ये कर्म सही किए हैं, उसी के अनुसार वो जो है फल देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जैसे आपका रावण था, रावण जो है ये हम लोग जानते हैं कितना बदमाश था, लेकिन फिर भी वो शिव भगवान उस जो है उनसे खुश हो गए, क्योंकि वो कर्म अच्छा किए थे। तो कर्म जो होगा, परब को भी छोड़ दीजिए, परब तो है ही है, परब तो हर चीज़ में परब है, इसमें और दिमाग लगाना नहीं है। तो कर्म जो है आपका, कर्म जो है कर्म सही रहेगा तो कौन खुश होंगे? शिव भगवान ही खुश होंगे। कौन होंगे? शिव भगवान। यानी कर्म परब के, यानी आप जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी काम कर रहे हैं तो शिव भगवान आप पे खुश होंगे। गलत कीजिएगा, आपके कर्म गलत रहेगा तो शिव भगवान नहीं खुश होंगे। कहने का मतलब यह है कर्म परब के लिखवैया कौन है? तो वो हो जाएगा शिवनाथ प्रामाणिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है डायन, ठीक है, डायन है। डायन क्या करती है? नज़र लगवाती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। डायन आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कुछ होता ही नहीं है, मैं आपको रियल बताता हूँ। तो डायन है, डायन आपको लगता है कि डायन है, जहाँ आपको लगता है कि घर में आपका डायन आएगा तो किसका फोटो रख दो? शिव भगवान का। क्यों? कि उसका सांप का बीज होता है ना, उसका जो है डायन का जो बीज होता है, या फिर वो कुछ भी करेगी उससे भी डेंजर होता है। तो कहने का मतलब है डायन को दूर करने के लिए किसका फोटो आपको लगाना है घर में? शिव भगवान का। किसको लगाना है? शिव भगवान का। तो दोस्तों डायन के लिखवैया कौन है? तो ये जो है ये कविता है दोस्तों, याद रखिएगा। डायन यहाँ पर कविता है, जबकि आप पढ़िएगा फरिश्ता तो वहाँ पर डायन है जो कि क्या है? कहानी है, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन जान लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायन के लिखवैया कौन है? डायन कविता के, कविता सुनने में अच्छा लगता है। तो डायन जो है कि लिखवैया जो है वो हो गया शिवनाथ
प्रमाणिक। याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ डायन आपको डर लगता है डायन से, तो अपना घर में क्या लगिए कि आप रख दीजिए शिव भगवान का तस्वीर, और वैसी स्थिति में डायन का आपका दिमाग से खत्म हो जाएगा। तो यही हुआ कि डायन के लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। तो डायन कौन चीज़, तो ये आपका है कविता। क्या है दोस्तों, कविता है। डायन कविता के लिखवैया कौन है, तो हो गया शिवनाथ प्रमाणिक। अब आ गया सांप, तो आपको याद रहेगा दोस्तों, सांप शिवनाथ प्रमाणिक यानी शिव भगवान के कि माला जो लगा है किसका लगाए हैं, सांप का। तो सांप याद रहेगा कि क्यों लिखे हैं, तो शिवनाथ प्रमाणिक लिखे हैं दोस्तों। चलते हैं आगे। अब आ गया पूर्णा पतई। तो दोस्तों आपको पता है शंकर भगवान बड़ा मूड में रहते हैं। पतई एकदम पुराना पतई, आप देखे होंगे जो सिगरेट नहीं बोलते हैं उसको बीड़ी बोलते हैं। सिगरेट जो बीड़ी बनता है दोस्तों, तो बीड़ी जो बोलते हैं उसको पुराना पतई से, पत्ता से उसको मोड़ करके क्या बनाया जाता है, उसमें डाला जाता है गांजा। क्या डाला जाता है, गांजा। तो दोस्तों शंकर भगवान ऐसा करते हैं, कौन करते हैं, शिव भगवान। तो पूर्णा पतई का यूज करेंगे, वो कौन करेंगे, शिव भगवान करेंगे। यानी कि पूर्णा पतई के लिखवैया कौन है, तो शिवनाथ प्रमाणिक है दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। अब धरती माँ, जिसे मैं बोला था ना कि भारत माता, धरती माता सब किसके अंदर में है, तो शिव भगवान के अंदर में है। और ऐसे याद नहीं रखिएगा तो याद रखिएगा, धरती को कौन संभाला हुआ है, नाग भगवान। कौन संभाला हुआ है, नाग भगवान। नाग भगवान को किसको संभाला हुआ है, धरती को। तो धरती माँ को संभालने वाला कौन है, नाग भगवान। और नाग भगवान किससे रिलेटेड है, शिव भगवान से। तो हो गया शिवनाथ प्रमाणिक। कहने का मतलब यह है कि धरती माँ के लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है आगे दोस्तों फूनगिनी। फूनगिनी को यह रखिएगा कि फन, नाग साहब क्या होता है, फन। फन उसका तो क्वालिटी है, गुण है फन करने का। ठीक है, सांप तो बहुत होता है लेकिन फन नहीं उठाता है। तो फन उठाने का जो गुण है किसमें है, नाग भगवान में। तो नाग जो है, नाग जो सांप है उसमें, तो कहने मतलब फून से बना फन, फनगिनी उसका गुण है। क्या है, तो फूनगुनी, इससे बन गया फूनगिनी। तो फूनगुनी यानी कि फान का गुण रखने वाला वो कौन है, वो नाग सांप है। और उसका जो है किससे रिलेटेड है, वो शिव भगवान से है। तो कहने का मतलब है फूनगिनी के लिखवैया कौन है, तो हो गया शिवनाथ प्रमाणिक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका अंधार। अंधार जहाँ आलो, आलो बारह तहाँ। ठीक है, अंधार जहाँ आलो बारह तहाँ। देखिए दोस्तों आप रात को चल रहे हैं, अब यहाँ पे टोटल हम शंकर भगवान से और जोड़ दिए हैं किससे, नाग से जोड़ दिए ज़्यादा। तो अंधार है, अंधार जहाँ, तो वहाँ आलो बारो, वहाँ आलो मतलब होता है रोशनी, रोशनी बारो तहाँ। तो देखिए अंधार रहेगा, अंधेरा में चलिएगा तो सांप निकलेगा, ठसले टास देगा। कौन, शिव भगवान का। तो दोस्तों शंकर भगवान का सांप आके आपको डस सकता है, इसलिए लाइट रखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है अंधार जहाँ आलो बारो तहाँ, तो वैसा आलो बार दीजिएगा तो नाग साहब भाग जाएगा डर से। तो इसी स्थिति में आपको कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि अंधार जहाँ आलो बरा तहाँ, तो इस एकर लिखवैया कौन है, तो शिवनाथ प्रमाणिक हो गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूरज और रोटी। ये दोस्तों मैं बोला था सूरज याद रखिएगा, ठीक है, सूरज याद रखिएगा, सूरज याद रखिएगा। सूरज ये है, देखिए अच्छा से गौर कीजिए, ये सूरज है। सूरज क्या देता है, सन देता है, मतलब लाइट देता है ये। ठीक है, लाइट देता है। अच्छा सूरज का फिगर कैसा है, इसको सन भी कहते हैं। और अच्छा से देखो ये क्या है, रोटी है। रोटी की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। लेकिन दोस्तों थोड़ा दिमाग लाइए, मैंने आपको पहले बताया था कि शिव भगवान का जो देखिएगा यहाँ पे जो बाल के ऊपर में जो है वो क्या होता है, चांद होता है। कौन होता है, चांद, चांद होता है दोस्तों। थोड़ा सा याद रखिएगा, वहाँ पर सूरज भी होता है, तो देखिएगा सूरज भी होता है। ठीक है, चांद के अंदर में सूरज भी होता है। तो कहने का मतलब है वो क्या है, याद रखिएगा कि शिव भगवान यहाँ पर क्या रखे हैं, तो रखे हैं सूरज। क्या रखे हैं, सूरज रखे हैं, और सूरज की तरह उसका चमकता भी है। तो कहने का मतलब यह है कि सूरज, और सूरज कैसा दिखता है, रोटी की तरह दिखता है। तो सूरज जो है किसमें है, शिव भगवान में है। तो सूरज और रोटी के लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा आपका कौन, तो हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अब नया, नेक्स्ट।
नागफनी, तो दोस्तों शिव भगवान का जो सांप है वो कौन सांप है? नाग सांप है। कौन है? नाग सांप है दोस्तों। और कैसा कहता है? वो फने जोड़ता है। क्या जोड़ता है? फन जोड़ता है। तो नागफनी क्या हो गया? नागफनी। तो शिव भगवान का नाग सांप है और फन जोड़ता है, तो कर लिखोया कौन है? तो शिवनाथ प्रामाणिक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। जिंदगी की डहर, तो दोस्तों लाइफ में आप डहर में जाते हैं, डहर को याद रखिएगा, जहर। क्या रखिएगा? जहर। कि जब है कि आप जाइएगा कहीं भी ज़िंदगी में, कभी भी आप जाते हैं और जहर आपका है तो डहर हो गया। तो कहने का मतलब है जहर याद रखिएगा, नाग का सांप के से रिलेटेड कीजिएगा तो वैसे भी याद रहेगा। या फिर ये कहिएगा कि आपको सही रास्ता में जाना है, गलत रास्ता में जाना नहीं है, और नहीं तो क्या होगा? नाग सांप आपको डस लेगा, जो कि क्या है? ये शिव भगवान का हार है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि बताइए जिंदगी के डहर के लिखवैया कौन है? तो वो हो जाएगा आपका, क्या होगा? शिवनाथ प्रामाणिक। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका याद हो गया होगा, है ना? तो हम जो है इसका जितने भी क्वेश्चन होता है ये टोटल जो है पढ़ाते हैं और एक कल तक क्लास लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सबको मिला के एक बार मैं बताता हूँ, उसका जो है आप जवाब दीजिएगा। ऐसा आप चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। आप क्या कीजिए कि सब जो है इसको जो है साउंड आप थोड़ा सा बंद कर सकते हैं या साउंड को म्यूट कर सकते हैं। म्यूट करने के बाद आप हम क्वेश्चन, लेकिन आपको तो उस क्वेश्चन सुना ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे अच्छा रहेगा, इसके लिए मैं आपको जाऊंगा क्वेश्चन लाऊंगा, टोटल क्वेश्चन लाऊंगा, सबको रिलेटेड करके, सबको जो भी है अभी जो पढ़ाया था जितने भी है सबको मिला जुला के और मिक्सर करके, यानी कि मिला जुला के हम क्वेश्चन देंगे सबको मिला के जितना पढ़ाएं उसका। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन किसको लिखा है, इसका प्रकाशन कब हुआ है, प्रकाशक कौन है, ये सारी चीज़ें, कविता है तो कितना कविता है, कहानी है तो कितना है, और उसमें गीत है तो कितना है, ये टोटल रिलेटेड करके मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। और आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि आपका जो आंसर होगा 100% सही होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हम जो है इतने टफ एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ही आपको एग्ज़ाम में आसान लगेगा। और मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है मैं पूरे वीडियो को बनाऊँगा, जो भी कविता है या फिर जो भी कहानी है, जितनी भी प्रकार गद्य और पद्य का भाग है टोटल हम कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जो है मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।